जय। प्रेम जोड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सत्यनारायण व्रत कथा में प्रथम अध्याय में क्या कहते हैं कि एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नवीसारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित में हरिनाम का स्मरण करते हुए वहां पर आते हैं। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए और सब धर्मों के जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी और तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के आसन दिए हुए पर संपूर्ण अति बुद्धिमान सूत जी बैठ जाते हैं। बैठे हुए सूत जी ने पूछा कि हे मुनियों, नमस्कार करके हाथ जोड़कर सब लोग पूछते हैं कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्य को हरि भक्ति किस उपाय से हो वह हमें सुनने की इच्छा है। कलयुग में क्योंकि कलिकाल में जितने भी प्राणी हैं पाप करने में तत्पर और वेदनाहीन हो जाएंगे और उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राह पुनः अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में परिणत हो जाएंगे। हे तुझ ज्ञान वाले हो जाएंगे, तब तुझ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सुधे, किस तरह अलग परिश्रम से थोड़े दान और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, वह उपाय मैं आप लोग से सुनना चाहता हूँ। पुण्य प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय हम लोग से वर्णन कीजिए जिससे उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। अब पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट रहित निष्पाप निर्विरोधी यह चार तरह मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं उसके ऊपर भगवान जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर आपके पास में ज्ञान है तो ज्ञान सबको बांटना चाहिए। ज्ञान देने से भगवान और भी हमें ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार होना चाहिए। अगर ज्ञान का आप अहंकार रखते हैं तो ज्ञान जो भी मिला हुआ रहता है वो भी नष्ट हो जाता है। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को जो ज्ञान देते हैं उसके ऊपर भगवान नारायण ही प्रसन्न होते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो वह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी क्या बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में अग्रणी हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव ही चाहते हो। हे सौनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम भक्त को कहूंगा जिस भक्त को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था हे ऋषिगण उसे सावधान होकर सुने। प्रथम अध्याय की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं कि एक समय नारद भगवान जो है, एक समय नारद भगवान समस्त प्राणियों के हित के अनेक इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए
नारद भगवान जो है से मृत्यु लोक में जाते हैं। मृत्यु लोक में जाने के बाद में यहाँ पर नारद भगवान देखते हैं कि मृत्यु लोक के जितने भी जो प्राणी हैं वो सब पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। अब नारद भगवान जो है वो देख करके और मन में विचार करते हैं कि जितने जो मृत्यु लोक में जो प्राणी जो रह रहे हैं इन लोगों का उद्धार कैसे किया जाए। नारद भगवान जो है वहां से नारायण नारायण करते हुए वो विष्णु लोक में जाते हैं, जहाँ वर्णमाला से सुशोभित जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है, और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण है। और उनको देख करके नारद भगवान स्तुति करने लगते हैं। नारद जी बोलते हैं कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने के योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता है। नारद भगवान विष्णु भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, आप तो सब प्राणियों को उत्पन्न करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि रचयिता है, और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोलते हैं नारद जी से कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वह हम तुम्हें बताएंगे। नारद जी बोलते हैं कि हे नाथ, मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी जुड़ा रहे हैं अनेक तो उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पा रहे हैं, अपने अपने पाप कर्म से वो दुख पा रहे हैं। हे महाराज जी, छोटे उपाय से कोई ऐसा छोटा उपाय बताइए जिससे उनका कलेश दूर हो, और वह उपाय मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। विष्णु भगवान बोलते हैं कि तुमने समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मानव धर्म क्या कहता है? मानव धर्म यही कहता है कि अगर जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई भूख से पीड़ित व्यक्ति, प्यास से पीड़ित व्यक्ति या कोई लाचार व्यक्ति, और अगर आप उस रास्ते से चल रहे हैं और आपको वो दिखाई देता है, तो आपका सबसे पहला मनुष्य का कर्म यही करता है कि आप उसे मदद करें। ऐसा नहीं कि देख करके हम अनदेखा करें, अनदेखा नहीं करना चाहिए, मदद करना चाहिए। जिस तरह से नारद भगवान समझते मृत्यु लोक के जितने भी प्राणी थे उन लोग के उद्धार के लिए वो विष्णु लोक में गए। तब भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि तुमने दूसरों पर उपकार करके बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वह आज मैं आपको कहने से मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद भगवान बोले कि इस व्रत का क्या फल है, और पूर्व काल में ये किसने किया था, और किस समय यह व्रत करना चाहिए, यह हमें विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोलते हैं कि इसको करने से दुख सुख आदि नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। और इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा जो किसी भी दिन सांझ काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, और अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म दुख सभा से उत्तम नवेद भोग लगावे, केले का फल, दूध, दही, शक्कर, घी, दूध सबको ला करके सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भगवान सत्यनारायण का भगवान को नवेद लगावे, और बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे,
और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य की दादी करी।